आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीड स्टॉकिंग करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो शुरू करते वक्त ही आपको बहुत बुरी तरह बेवकूफ़ बना दिया जाएगा और बेवकूफ़ बनने की वजह से आपको स्टार्ट करते ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सीड स्टॉकिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सीड स्टॉकिंग करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। आप हमारे इस चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों के लिए डालता रहूंगा जिससे आप लोगों को बहुत नॉलेज और बहुत यूजफुल टिप्स मिलती रहेगी। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जब गाड़ी आती है ना, तो गाड़ी आने के बाद सबसे पहले आपको पानी फ़िल्टर करना है। पानी फ़िल्टर करने का मतलब ये होता है कि आपको पानी 1 से 2 बार चेंज करना है। ड्राइवर जो होगा और उसके साथ जो लोग होंगे ना, वो आपको पानी को फ़िल्टर करने या चेंज करने को नहीं देंगे। वो लोग बहुत सारे बहाने बनाएँगे, बताएँगे कि अभी बस आधा घंटा पहले ही चेंज किया है उन्होंने, ढाबे पे खड़ी किए थे, वहाँ चेंज किया है। बहुत सारे अलग-अलग रीज़न्स बताएँगे। आपको पानी चेंज करने के लिए नहीं देंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे जल्दी करने के लिए। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि आपको पानी को चेंज करना है क्योंकि वो लोग पानी में कुछ ऐसी चीजें मिला देते हैं जिसकी वजह से मछली का जो है वो वजन बढ़ जाता है। मछलियों का वजन ज्यादा आएगा और आपको मछलियां कम आएगी तो आपके पैसे ज्यादा चले जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपने 1 लाख मछली डाले हो, लेकिन वो लोग 70-80 हजार मछलियां डाल के आपसे 1 लाख मछलियों के पैसे लेके चले जाएंगे। सीड स्टॉकिंग करते वक्त आपको मछलियों की काउंटिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने काउंटिंग नहीं की तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास कितनी मछलियां हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपके पास 1 लाख मछलियां हैं, लेकिन वो लोग 70-80 हजार मछलियां या 90 हजार मछलियां डाल के चले जाएंगे। तो आपको जैसा प्रोडक्शन चाहिए वैसा आप प्रोडक्शन भी नहीं ले पाओगे और प्लस आपको जो बेवकूफ बना के ज्यादा पैसे ले लिए जाएंगे वो अलग। इसीलिए कभी भी ध्यान रहे कि आप जब मछलियां लेते हो तो आपको काउंट करके लेना है। और जब बारी आती है काउंटिंग की, तो वो लोग काउंटिंग के वक़्त बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं। 5 मछलियों को अलग करेंगे, फिर से 5 मछलियों को अलग करेंगे, 5 मछली पहले अलग करके वो 1 गिन लेंगे, फिर दूसरी 5 मछलियाँ अलग करके फिर 2 गिन लेंगे, फिर 5 मछलियाँ अलग करके 3 गिन लेंगे। और अगर आपका ध्यान यहाँ-वहाँ ज़रा-सा भी हुआ ना, तो 5 मछलियाँ अलग करके सीधा 5 गिन लेंगे। यानी कि आपने ध्यान दिया, बीच में से 4 जो है वो गायब कर दिए। और अगर उन्होंने देख लिया या उनको ऐसा अंदाज़ा हो गया कि आप मोबाइल में लगे हो, व्हाट्सएप में लगे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो वो लोग सीधा 2-3 काउंट गायब कर देंगे। 2-3 काउंट गायब कर देंगे मतलब 3 काउंट गायब करके 5 का 1 काउंट था, तो यानी कि 15 मछलियाँ उन्होंने गायब कर दी। तो ऐसे बहुत अलग-अलग किस्म की चीटिंग के तरीके इनके पास होते हैं। एक और ट्रिक आपको बताता हूँ, ये लोग है ना 5-5 मछलियों की काउंटिंग कर दें। अब 5-5 मछलियों की काउंटिंग करते-करते बीच में वो 4 डाल देगा। अब आप पकड़ लोगे, ये 4 डाला, वो इशारे से बोलेगा ठीक है, अगली बार में ना नेक्स्ट काउंट में वो 6 डाल देगा। तो आप क्या सोचोगे कि यार पहले 4 डाला फिर 6 डाला, 1 चलो उसने एडजस्ट कर लिया। लेकिन वो 1 की चोरी नहीं करेगा, आपका पूरा ध्यान भटका देगा, आपका पूरा ध्यान उस 1 मछली पे होगा। और वो 1 मछली एक्स्ट्रा डालने के बाद वो काउंट जो गिन रहा है ना, वो जो गिनती कर रहा है, वो 2-3 काउंट सीधा जंप मार देगा और 2-3 काउंट आगे बढ़ जाएगा। आप ये सोचोगे कि 1 मछली के ऊपर आपका पूरा ध्यान है, उसने 1 मछली डाल दिया, लेकिन वो 1 मछली की चीटिंग नहीं करेगा, वो सीधा लंबा काउंट की चीटिंग कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके इनके पास होते हैं बेवकूफ बनाने के। अब यार ऐसा जो चीटिंग जो होती है ना, ये सब लोग नहीं करते, ये कुछ ही लोग होते हैं। जो बड़े-बड़े हैचरी वाले जो रेप्यूटेड डीलर्स होते हैं ना, वो ऐसी चीटिंग कभी नहीं करते। ये जो मेरे बहुत सारे ना एक्चुअली फ्रेंड्स हैं, जो वहाँ से 1 लाख का मछलियाँ लोडिंग करके भेजते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने वहाँ से 1 लाख मछलियाँ लोड करके भेजा है, पर यहाँ आने के बाद में वो काउंटिंग के वक़्त 1,10,000, 1,15,000 या 1,20,000 आती है। तो ये जो मछलियाँ जो बढ़ जाती है ना, ये एक्चुअली बीच में जो लोग होते हैं ना, उनकी झोल होती है। जब गाड़ी से मछलियों को निकाला जाता है काउंटिंग के लिए, तो आपको अपने खुद अपने हाथों से उसको निकालना चाहिए क्योंकि मछलियों को निकालना भी एक कला होती है जो उन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। मछलियों को जब ये लोग काउंटिंग के लिए निकालते हैं ना, तो ये लोग ऐसा जाला मारते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे आएंगे ताकि काउंट ज्यादा आए, किलो में काउंट ज्यादा है, क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो वो उनको वो ट्रिक बहुत अच्छे से आती है जिसमें वो लोग बड़ी मछलियों को साइड कर देते हैं और सिर्फ छोटी मछलियों को निकालते हैं। ये जो ट्रिक्स होती है ना, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती है इनके पास, ये इनका दिन-रात का काम होता है, जिनमें ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि आप खुद अपने हाथ से निकाल के काउंटिंग करो। जब वो लोग जाला मारते हैं काउंटिंग के लिए, तो काउंटिंग अलग आती है और जब आप खुद अपने हाथों से जाला मारोगे और काउंटिंग करोगे तब काउंटिंग अलग आएगी।
अगर काउंटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, तो समझ जाना कि वो लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। 2 से 3 बार जब आप काउंटिंग करते हो ना, तो काउंटिंग आस-पास ही आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 95 आ रही है, तो 100 आना चाहिए और 105 आना चाहिए 3 बार अगर आप काउंटिंग करते हो, ताकि आप बीच का एक फिगर पकड़ सको कि आपको ऑन एन एवरेज कितनी मछलियाँ 1 किलो में मिली है। जब आप मछलियों का वज़न करते हो ना, तो जितना हो सके उतना कम वज़न करना। वो लोग आपसे कहेंगे 20 किलो करो, 25 किलो करो, तो इतना बड़ा-बड़ा वज़न एक साथ में नहीं करना। क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना, वो गाड़ी वाले होते हैं। उनको जल्दी-जल्दी फिनिश ऑफ करके उनको दूसरे भाड़े मारने के लिए जाने की घाई रहती है। तो इसीलिए वो लोग हमेशा घाई में रहेंगे निकलने की वहाँ से। अगर उनके जाने के बाद मछलियाँ मर गई, तो उसमें उनका कोई लेना-देना नहीं होता। उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपके तालाब तक ज़िंदा पहुँचाने की होती है। इसमें फँस जाएगा कौन? आप फँस जाओगे और जिसने हैचरी वाले ने जिसने मछलियाँ भेजा है वो फँस जाएगा। गाड़ी वाला हमेशा निकलने की घाई करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको घाई नहीं करना है, आप जितना हो सके उतना वज़न कम करो। क्योंकि जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम या 5 ग्राम की अगर मछलियाँ होती है, तो छोटी-सी नाज़ुक-सी मछलियों के ऊपर अगर आप 20 किलो का वज़न डाल दोगे, तो नीचे जो मछलियाँ हैं, उसका क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना कि छोटे-छोटे 2-3 किलो, 5 किलो के ऐसे आप वज़न के सेट्स बनाओ, जिसमें आप कम से कम कर सको, ताकि नीचे अगर कोई मछली दब रही है तो उसका ज़्यादा बुरा हाल ना हो, क्योंकि अगर मछलियों का ज़्यादा बुरा हाल हो गया, तो बाद में वो मर ही जाएगी और नुकसान किसका होगा? आपका। इसीलिए ध्यान रखना कि छोटा वज़न करना। जब आप मछलियों का वज़न करते हो, तो पहले इस बात का ध्यान रखना कि पानी उसमें से अच्छे से निकल जाए। अगर आप जो यूटेंसिल जो आप जिसमें मछलियों को वज़न करने के लिए निकाल रहे हो, उसमें जाली होनी चाहिए, ताकि पानी उसमें से ठीक तरह से बाहर आ जाए। अगर उसमें जाली नहीं होगी और उसमें से पानी बराबर से बाहर नहीं आएगा, तो मछलियों के साथ पानी का भी वज़न हो जाएगा और आपको पानी के लिए अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ेगा, अच्छा खासा आपका पानी के वज़न की वज़ह से नुकसान हो जाएगा और प्लस मछलियों की काउंटिंग में भी बहुत फ़र्क आ जाएगा। जब मछलियों के बच्चे आते हैं ना, तो उसका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग वहाँ से लोडिंग करते हैं ना, कोलकाता से अगर आप ले रहे हो, तो कोलकाता से जब वो लोग लोडिंग करते हैं, तो लोडिंग करने से 1-2 दिन पहले मछलियों को लोग भूखा रखते हैं। फिर वहाँ से यहाँ तक जब मछलियाँ आती है, तो रास्ता 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 3 दिन का हो, जितना भी लंबा रास्ता हो, उतने दिन मछलियाँ भूखी रहती है। तो इन 4-5 दिनों में मछलियों का जो पेट जो होता है ना, वो बिल्कुल खाली हो जाता है। पर ये जो ड्राइवर और ये जो लोग होते हैं ना, जो मछलियाँ लेके आते हैं, ये बहुत कलाकार होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आप तक पहुँचने से आधे घंटे पहले ये लोग उसको फीड खिला देंगे या फिर उसको भूसा खिला देंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ खिला देंगे, उनके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती है। ये लोग कुछ ऐसी चीज़ खिला देंगे जिसकी वज़ह से उसके पेट में कुछ चला जाए और मछलियों का वज़न थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ जाए। अब ये थोड़ा-थोड़ा वज़न करके बहुत बड़ा अमाउंट इनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ऐसा करने से आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने ₹50 वाला 1 किलो फ़ीड खिला दिया, तो 1 किलो फ़ीड खिलाने की वज़ह से अगर वज़न करने के टाइम पे 1 किलो काँटे पे एक्स्ट्रा आता है, तो आपको तो ₹2000 के हिसाब से एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि आपने नहीं समझे आप, क्योंकि आपने जो अगर ₹2 में एक बच्चा लिए हो और 1000 लाइन के बच्चे हैं, तो 1 किलो जो बच्चे आप खरीद रहे हो वो ₹2000 किलो हो जाता है। तो आपका ₹50 वो लोग एक्स्ट्रा खर्चा करके आपसे ₹2000 एक्स्ट्रा लेके चले जाएँगे। जो बच्चे आप ले रहे हो, अगर समझो एक बच्चा 1 ग्राम का है और अगर आपने 1 लाख बच्चे लिए, तो उस हिसाब से आपके पास 100 किलो बच्चा आना चाहिए, ठीक है? अब 100 किलो बच्चों को अगर उसने 10 किलो फ़ीड खिला दिया, तो आपको वज़न करने के टाइम पे 100 किलो नहीं आएगा, 108, 110 किलो के आस-पास आएगा। अब 108, 110 किलो समझो, अगर 110 किलो अगर आपको आता है, तो आपको 10 किलो के पैसे एक्स्ट्रा जाएँगे। ₹500 का फ़ीड खिला के वो आपको सीधा-सीधा ₹20,000 का चूना लगा के निकल जाएगा। ऐसी ना बहुत सारी ट्रिक्स इनके पास होती है, जो आपको पता भी नहीं होगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ना, आप किसी अच्छी रेप्यूटेड हैचरी से लिया करो या फिर किसी अच्छे रेप्यूटेड डीलर से लिया करो, भले ही वो थोड़ा-सा महँगा क्यों ना दे। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, जो सस्ता देते हैं, पर चीटिंग करके ये लोग इतना बेवकूफ़ बनाते हैं ना, कि महँगे वाले से ज़्यादा पैसा आपसे लेके चले जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तालाब में डालने से पहले सीड्स को सैनिटाइज करना चाहिए। अब सैनिटाइजेशन के लिए ज़्यादातर लोग पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत कम मात्रा में आपको यूज़ करना चाहिए और आपको जब उसको मछलियों को डिप करना है ना, तो बस थोड़ा-सा ऐसा डिप करके निकाल देना चाहिए, उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। अगर डोज़ ज़्यादा हो गया और आपने ज़्यादा देर तक उसको डिप करके रख दिया, तो फ़ायदा देने वाला पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा दे देता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि पोटेशियम परमैंगनेट का हेवी डोज़ कभी यूज़ मत करना। तालाब में बच्चों को डालते वक़्त बहुत स्लोली और जेंटली डालना चाहिए।
बिल्कुल भी उसको फेंकना नहीं चाहिए और उसको रफ हैंडलिंग नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है ना कि मछलियों के बच्चों को बहुत रफ हैंडलिंग करते हैं। ऐसा ओनर्स नहीं करते, जो तालाब के ओनर्स होते हैं वो लोग नहीं करते, पर लेबर लोग ऐसा करते हैं। ओनर्स को ध्यान देना चाहिए कि लेबर लोग ऐसा ना करें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, थके हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे में उनके साथ में ज़्यादा बुरी तरह हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ही जेंटली और सॉफ्ट हैंडलिंग होनी चाहिए। जिस दिन आप स्ट्रीट शॉपिंग करते हो उस दिन आपको मछलियों को खाना नहीं देना है, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक होता है। तो आपको उस दिन सेम डे आपको बिल्कुल भी फीडिंग नहीं देना है, आपको नेक्स्ट डे से फीडिंग स्टार्ट करना है, वो भी धीरे-धीरे एक साथ में ज़्यादा फीडिंग नहीं करना है। अब कितना फीडिंग करना चाहिए कौन-सी मछली को, ये मैंने आप लोगों के लिए एक फीडिंग चार्ट जो बनाया है, फीडिंग चार्ट आपके लिए feedwale.com/डाउनलोड्स में अवेलेबल है। और दूसरा एक और मैंने ऑटोमेटिक फीड कैलकुलेटर भी बनाया है, जो feedwale.com/फीड कैलकुलेटर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप देखोगे आपको सिर्फ डालना होगा कि आपके पास कितनी मछलियाँ हैं, कितने ग्राम की है, सारी डिटेल्स फिल अप करने के बाद में आपको वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपको कितना उसको खाना खिलाना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सीड सॉकिंग के वक़्त काम आएँगे। इसके बाद वाले वो वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको सीड सॉकिंग के बाद यूज़फुल रहेंगे, जो आपको ध्यान रखना है जिन बातों का सीड सॉकिंग के बाद। तो अगर आपने हमारे चैनल फिर वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। आगे जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ वो ऐसी यूज़फुल टिप्स होगी जिसकी वज़ह से आपके मछलियों के जो बच्चे होंगे वो जल्दी-जल्दी बड़े होंगे, वो जल्दी मरेंगे नहीं और आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी मछलियाँ सेफ रहेगी तो आपको ऑटोमैटिकली अच्छा प्रॉफ़िट और अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू।